हेलो क्लास, यहाँ पे हम अभी क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट के। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम ₹4,000 to 5,000, द सेल्स बीइंग द सेम ड्यू टू द रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन 3 to 2%. हिज इनकम रिमेन अनचेंज, फाइंड हिज सेल्स। यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन था कि जो दीपक को सैलरी मिलेगा उसमें इंक्रीज़ होगा, बट जो रेट ऑफ कमीशन है ये डिक्रीज़ हो जाएगा, बट उसका जो इनकम है ये अनचेंज है, यानी कि इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है आपके इनकम में। और आपको बताना है कि उसने टोटल सेल्स फिर कितना किया है। जब उसकी इनकम क्या हो गई है, उनकी सैलरी क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है और रेट ऑफ कमीशन डिक्रीज़ हो गया है, तो इसके बेस पे आपको सेल्स यहाँ पे बताना है। तो चलिए इसका हम अभी सोल्यूशन देख लेते हैं प्रैक्टिकली में। दीपक ने जो सेल्स किया है वो आपको बताना है। तो लेट दीपक सेल्स ड्यूरिंग मंथ बी ₹X, तो वो X रुपीज़ का क्या करता है, दीपक सेल्स करता है। इनकम ऑफ दीपक इज ₹4,000, जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है ओरिजिनल इनकम गिवन है 4,000 और हमें रेट ऑफ कमीशन गिवन है। यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन कितना मिलता है उसको, रेट ऑफ कमीशन 3%, जैसे अभी हमने क्वेश्चन में देखा इस 3%। मैंने आपको इससे पहले वाले सम में बताया था कि हमें जब रेट ऑफ कमीशन निकालना होता है तो हम किस पे निकालते हैं, सेल्स पे निकालते हैं, बट यहाँ पे हमें सेल्स अभी क्या ले लिया, X ले लिया। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनकम और सैलरी प्लस कमीशन, जिसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो इनकम इक्वल सैलरी प्लस रेट ऑफ कमीशन, इनकम प्लस सैलरी प्लस रेट ऑफ कमीशन। अभी ये तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब इसके बेस पे हम सम सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे आपको इनकम नहीं गिवन है, सैलरी आपको 4,000 प्लस रेट ऑफ कमीशन गिवन है 3% ऑन सेल्स। तो इनकम अभी आपको फाइंड आउट करना है, तो 4,000 प्लस 3% मतलब 3/100 इंटू X होता है, तो दैट इज 3X। अभी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ये इनकम है आपका, देखिए जहाँ पे सैलरी मिल रही थी 4,000 और यहाँ पे आपको मिल रहा था रेट ऑफ कमीशन 3%। अभी हमें सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है कि सैलरी ऑफ दीपक गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सैलरी ऑफ दीपक इज ₹5,000। अभी ये 5,000 क्या हो रहा है कि उसका सैलरी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इंक्रीज सैलरी हो जाएगी ये। इंक्रीज सैलरी ऑफ दीपक इज ₹5,000 और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंक्रीज रेट ऑफ कमीशन भी हो रहा है, सो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है रेट ऑफ कमीशन। डिक्रीज रेट ऑफ कमीशन इज 2%। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला आपको यूज़ करना है और सेम फॉर्मूला यूज़ करके क्या बताना है कि उसका इनकम कितना होगा। तो यहाँ पे देयरफॉर इनकम इक्वल्स टू 5,000 प्लस 2x/100। ठीक है, तो आप इसको इक्वेशन नंबर अभी 2 कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। देख लेते मेन क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है इनकम रिमेन अनचेंज। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, जो आपका इनकम है ये रिमेन अनचेंज हो जाएगा। जब इनकम अनचेंज हो जाएगा तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन ये लिखेंगे क्योंकि दोनों का इनकम सेम होगा। तो यहाँ पे 4,000 प्लस 3x/100 और यहाँ पे इक्वल में 5,000 प्लस 2x/100। क्लियर।
अभी देखो क्या करना है आपको, वेरिएबल वन साइड और न्यूमेरिकल वन साइड कर लेंगे, यानी कि 4000 5000 न्यूमेरिकल है तो वन साइड कर लेंगे, 3x और 100 ये एक साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वन साइड कर लेते, तो यहाँ पे 3x अपॉन 100 प्लस है तो माइनस 2x अपॉन 100, यहाँ पे 5000 माइनस 4000। अभी यहाँ पे हम उसको माइनस कर देंगे, माइनस करने के डिनोमीटर सेम है तो हम ऊपर ही करेंगे, तो 3x माइनस 2x दैट इज मीन्स x अपॉन 100 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे इसको हम माइनस कर देंगे तो 1000, तो हमें x की वैल्यू मिल गई क्लास, और x की वैल्यू कितनी आएगी, 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई, और x की वैल्यू कितनी आएगी 1 लाख। तो हमें मेन क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द सेल्स, और हमने यहाँ पे लेट क्या किया है सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे अभी स्टेटमेंट हम लिखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, देयरफॉर सेल्स मेड बाय दीपक बी ₹1 लाख। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं यहाँ पे। An agent is paid a commission of 7% on cash sales and 5% on credit sales made by him. If on the same sale of ₹1,02,000, the agent claim a total commission of ₹6,420 for his cash sales and credit sales. तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स के बेस पे, और यहाँ पे क्वेश्चन भी यही बोला है फाइंड आउट करने के लिए। 7% आपको क्या बोला है कैश सेल्स है, 5% आपका क्रेडिट सेल्स है, लेकिन सेल्स कितना होगा 1,02,000 का, और उसके बेस पे आपको ये बताना है कि जो कमीशन मिलेगा, यानी कि जो टोटल कमीशन मिलेगा वो 6,420 रुपीज़ का होगा। तो उस एजेंट ने कितना कैश सेल्स किया और कितना क्रेडिट सेल्स किया, ये आपके पास क्वेश्चन है। चलिए इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं, कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट वन यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि टोटल कमीशन जो उसको मिलेगा वो 6,420 का मिलेगा, राइट। तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कमीशन इज ₹6,420। ये दोनों कैसे मिलेगा, इसमें आपको कैश सेल्स भी है और क्रेडिट सेल्स भी है, ठीक है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट दी कैश सेल्स बी ₹X, ठीक है। हमने कैश सेल्स मान लिया X। तो अभी यहाँ पे हमें कैश सेल्स करने पे 7% क्या मिलता है मुझे, कमीशन। तो याद रखिए 7% मुझे मिलेगा कमीशन। तो मुझे कमीशन रेट भी गिवन है, रेट ऑफ कमीशन इज 7% ऑन कैश सेल्स, कैश सेल्स। चलिए मैं यहाँ पे कमीशन निकाल लेता हूँ, कमीशन इन अमाउंट निकाल लूँगा कि मुझे कैश सेल्स पे कितना मुझे कमीशन मिल सकता है, राइट। तो अभी मैं क्या करूँगा 7% यानी कि 7/X, 7x अपॉन 100 हो जाएगा यहाँ पे। ये हो गया मेरा कैश सेल्स का। अब मुझे क्रेडिट सेल्स भी बोला हुआ है, तो क्रेडिट सेल्स कैसे निकालूंगा मैं, तो यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर क्रेडिट सेल्स इक्वल टोटल सेल्स से मैं क्या करूँगा कैश सेल्स माइनस कर दूँगा, राइट। तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। चलिए मैं माइनस कर लेता हूँ, टोटल सेल्स मुझे गिवन है, टोटल सेल्स कितना गिवन है मुझे ₹1,02,000, उसमें से मैं कैश सेल्स माइनस कर लिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा। तो क्रेडिट सेल्स देखते कितना आएगा। अभी क्रेडिट सेल्स पे मुझे क्या बोला हुआ है, अगर मैं क्रेडिट सेल्स करता हूँ तो मुझे कमीशन रेट गिवन है, ठीक है। कमीशन ये रेट में गिवन है मुझे कितना, इस 5%। अब मुझे क्या करना है कि कमीशन इन अमाउंट निकालना है,
कमीशन इन अमाउंट, अब मैं 5% निकालूंगा, लेकिन किस पे निकालूंगा मैं, क्रेडिट सेल्स पे। और क्रेडिट सेल कितना मेरे पास, 1,02,000 माइनस एक्स, 1,02,000 माइनस एक्स। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई 1,02,000 में करूँगा मैं, तो 5,10,000, और 5 का मल्टीप्लाई मैं x में करूँगा तो 5x अपॉन 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्रेडिट सेल्स। अभी मुझे क्या बोला है कि कमीशन, टोटल कमीशन मुझे गिवन है, तो टोटल कमीशन किस पे गिवन है, मुझे सेल्स पे गिवन है। तो टोटल कमीशन, देयरफॉर टोटल कमीशन इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। अभी मुझे यहाँ पे देखो कैश सेल्स कितना गिवन है और टोटल कमीशन पहले देते हैं। टोटल कमीशन मुझे गिवन है 6,420, कैश सेल्स गिवन है मुझे 7x अपॉन 100 प्लस क्रेडिट सेल्स में मुझे अमाउंट आ गया 5,10,000 माइनस x अपॉन 100, ये आ गया, ठीक है। डिनोमीटर सेम है तो मैं उसको वन टाइम लिख के दोनों को प्लस कर देता हूँ मैं, तो 5,10,000 सेम ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, माइनस 5x प्लस 7x, और यहाँ पे 6,420 मैं माइनस कर देता हूँ अभी, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2x आ जाएगा। तो 5,10,000 प्लस 2x, क्योंकि यहाँ पे बिगर नंबर साइन हम कंसिडर करेंगे, अपॉन 100, यहाँ पे 6,420, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो देयरफॉर 6,420 और ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 0 और इंक्रीज हो जाएगा, इक्वल्स टू 5,10,000 प्लस 2x। 5,10,000 और 6,42,000 से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयरफॉर 2x, 6,40,000 से मुझे 42,000 से मुझे 5,10,000 माइनस करना है, तो कितना आएगा 1,32,000, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। चलो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, देयरफॉर देखते हैं अभी x की वैल्यू कितनी आएगी, 66,000, ठीक है। ये रुपीस आ गया मेरा 66,000, ठीक है। कैश सेल्स आया, ये मैं कैश सेल्स क्यों आया, मैंने यहाँ पे लेट किया था कैश सेल्स की वैल्यू कितनी होगी x, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई है। तो चलिए यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, स्टेटमेंट यहाँ पे देयरफॉर कैश सेल्स रुपीस 66,000, ठीक है। ये मुझे कैश सेल्स मिल गया। अब मैं यहाँ पे क्रेडिट सेल्स से निकाल लेता हूँ, क्रेडिट सेल्स कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखूँगा क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। टोटल सेल्स कितना है 1,02,000, उसमें से मैं क्या करूँगा, क्रेडिट सेल्स माइनस कर दूँगा, तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, ₹36,000। तो देयरफॉर मुझे यहाँ पे अब क्रेडिट सेल्स भी मिल गया है, देयरफॉर क्रेडिट सेल्स इज ₹36,000। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि फाइंड कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, तो हमने कैश सेल्स भी फाइंड आउट कर लिया हुआ है और क्रेडिट सेल भी फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझा होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पे कुछ भी डाउट आता है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई तुरंत दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं हम अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।